तो आज फ्रेंड्स मैं निकाल रही हूँ मक्खन से बनाऊंगी घी। और सबसे पहले मैंने ये दूध का दही लगाया था। दही के बाद ये मैंने मिक्सी में छोल दिया, मक्खन निकाल दिया और फिर मक्खन को गर्म करके घी बना लूँगी। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये दही है और ये मक्खन है। अभी मैं इस ठंडे पानी में डाल दूँगी मक्खन को। और ये दही अभी ये थोड़ा सा आधा फ्रिज में रखा हुआ है मैंने। और मक्खन निकालने के बाद जो भी लिक्विड फॉर्म में बचेगा वो होगा छाछ। हमने पहले भी निकालते थे, जब मतलब मैं अपने हस्बैंड के साथ जब भी रहती हूँ बाहर, तो यहाँ पे तो निकालते ही निकालते हैं हम, क्योंकि हम दूध यहाँ पे लगवा लेते हैं अच्छा, और ताकि घर का मक्खन वगैरह मिल जाए और छाछ भी मिल जाए। छाछ बाहर की भी लेनी पड़ती है हमें कभी कभार। और ये दही, छाछ, घी सब कुछ मिल जाए। देखिए आगे चाहे जी मुश्किल हो जाए फ्रेंड्स। ये मेरा बेटा हिला रहा है, टिक जा, लग गया पीछे, करंट लगेगा, हाथ मत लगाना। देख रहा है खुद को। हाँ जी, इधर आओ, पीछे आओ, यहाँ से थोड़ा ना दिखोगे आप। जिस हिसाब से हम पूरी कोशिश करते हैं अपनी, मतलब नींदें पूरी नहीं करेंगे, बाकी सब काम पूरे करने के लिए, तो काम पूरे करेंगे तो लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को, सभी को नहीं, कुछ लोगों को, आलसी लोगों को बोल सकते हैं, आलसी लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम पूरा काम कर ले रहे हैं टाइम से सब A to Z कर रहे हैं, तो ज़रूर इनके बच्चे बहुत ज़्यादा शरीफ हैं, बहुत ज़्यादा सेसी हैं। हमारे पहाड़ी में सेसी कहते हैं शरीफ बच्चों को, जो तंग नहीं करते हैं। तो बहुत ज़्यादा सेसी बच्चे हैं। मिठू प्लीज़, गिरेगी नीचे, बिट्टू गिर जाएगी ना, सारी फैल जाएगी यहाँ पे फर्श पे। बहुत ज़्यादा शरीफ बच्चे हैं, ज़रा भी दुखी नहीं करते हैं, इजीली काम करने देते हैं इनको। उनको क्या ही बोलना, मतलब खुद आलसी हो भाई, मतलब दूसरों को कैसे सोच सकते हो कि हाँ उनका बच्चा काम करने देता है। तुम्हारे भी काम करने देंगे अगर तुम करना चाहोगे, तुम्हारी नीयत है काम करने वाली, तब तुम्हें भी काम करने देंगे। ऐसा नहीं है नहीं करने देते तुम्हारे बच्चे। हमारे बहुत ज़्यादा शरीफ बच्चे नहीं हैं, हमारे बहुत ज़्यादा शैतान बच्चे हैं, इसलिए मेरे को बेबी कैरियर पे उठा के आर्या को काम करना पड़ता है। बेटे को इधर उधर तांडव करवा के कैसे ना कैसे उसके तांडव को, जैसे वो तांडव करता है ना कि हाँ जिद करता है, तो उसकी जिद को मेरे को जैसे तैसे करके पूरा नहीं भी करती, कभी कभार पूरी करनी पड़ती है। जो करने वाली हो, सभी जिद को पूरा मैं नहीं करती हूँ, और जो मतलब सही हो मेरे बच्चे के लिए या फिर हमारे लिए भी सही हो वो मैं कर देती हूँ। और मैक्सिमम टाइम नहीं होती है वो मेरे बेटे के लिए सही, तो इसलिए मैं उसकी जिद पूरी नहीं करती हूँ। तो जैसे तैसे करके बच्चों को डाइवर्ट करके उठा के, या फिर हस्बैंड घर पे हो तो अभी आर्या इन्होंने उठा रखी है, और बेटा जहाँ पे ये प्लग कनेक्ट करा हुआ है ये मशीन का, मिक्सी का, तो वहाँ पे बार बार छेड़खानी कर रहा है। इसको तो बस यही स्विच चाहिए होते हैं कि हाँ वहाँ पे छेड़खानी कर ली, प्लग हटा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, बट हमें ये होता है कि करना है। हम किसी के मतलब सहारे पे नहीं बैठे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें कहीं से सपोर्ट है नहीं है।
तो इसलिए हमें जैसे तैसे करके सारा काम खुद ही करना पड़ता है। अगर किसी को हो ना कि हाँ सर पे कोई बैठा है, कोई कर देगा, तो वो बंदे आलस लेके बैठे रहते हैं कि हाँ हम नहीं करेंगे, कोई और कर देगा, बहाना मार देंगे कि हाँ भाई बच्चा काम नहीं करने दे रहा है। हमें पता है बहाने मारेंगे फिर भी हमें ही करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि मुँह से कुछ मत बोलो। बट कुछ लोग होते हैं ज़्यादा ही टिपिकल टाइप होते हैं, यार आपके बच्चे को करना है, उनकी आंखों से दिख भी रहा है। इवन मैं अपने हस्बैंड से ये डिस्कस भी करती हूँ कई बार कि यार इन लोगों की आंखें होते हुए इनको नेत्रदान कर देना चाहिए। मतलब इन लोगों को हमारे बच्चे इतने ज़्यादा शरीफ लग रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, जैसे तैसे करके काम कर रहे हैं, इतनी मुश्किलों से काम कर रहे हैं, अपना कंप्लीट कर रहे हैं, फिर भी ये लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चों जैसा कोई शरीफ बच्चा है ही नहीं। मतलब उन्हीं की भर की इतने मतलब इतने शरारती बच्चे हैं, हमारे तो बिल्कुल शरीफ हैं। अरे तुम्हारी नीयत होगी ना काम करने वाली, तो तुम्हारे बच्चे बहुत ज़्यादा शरीफ हैं। तुम काम तो करो, तुम्हें करना ही नहीं है, बस पड़े रहना है बिस्तर पे, फ़ोन चलाते रहना है। फ़ोन हम भी चलाते हैं, सब काम हम भी करते हैं, लेकिन अपनी जो काम होते हैं ना उनको भी प्रायोरिटी देते हैं, ना कि फ़ोन और ये सब आराम वगैरह को। मैं दिन को सोना मेरे को मिलता नहीं है, रात को सिर्फ 2-3 घंटे सोती हूँ मैं, तभी काम हो पाता है, ऐसे काम नहीं होता है। तो आप भी ट्राई करोगे ना ऐसे पूरा दिन सोना नहीं है और रात को ही सिर्फ 2-3 घंटे सोना है, तो आपका भी काम हो जाएगा। तो ट्राई करिएगा। इससे बेटर है कि आप काम कर लो अपने घर का, बिना किसी और के बच्चे को जज करे, बिना किसी और के बच्चे को नज़रें लगाए हुए कि हाँ यार इसका बच्चा तो बहुत ज़्यादा शरीफ है, तभी ये काम कर लेती है, तभी इसके घर पे सफाई रहती है, तभी इसका A to Z सारा नीट एंड क्लीन रहता है, सारा काम हो के रहता है, क्योंकि इसके बच्चे करने रहते हैं। ऐसा नहीं है भाई, सभी के बच्चे दूसरों को ऐसे ही लगते हैं, खुद के बच्चे ही ज़्यादा वो दुखी करने वाले लगते हैं और दूसरों के लगते हैं कि भाई जिसका काम हो जाता है ना उसके बच्चे ही शरीफ लगते हैं। तुम भी ट्राई करो काम करने की, अपनी नींदें उड़ा दो, दिन को मत सो और रात को सिर्फ और सिर्फ 3-4 घंटे सो, इससे ज़्यादा मत सो। मैं तो कभी कभी 1 घंटा भी सोती हूँ रात को, उसी में अपनी दिन रात की पूरी नींद पूरी करनी होती है। तो ट्राई करिएगा। ये देखो ऐसी तबाही मचाता है मेरा लड़का। क्या हो गया बेटू, क्या हो गया? बस इसी तरह से जिद करता रहता पूरा दिन, ऐसे चिल्ला चिल्ला के। तो फ्रेंड्स, जितना मतलब हो सका मुझसे उतना मैंने कर दिया, माखन निकाल दिया। एक सेकंड यार, मैंने माखन निकाल दिया। एग्जॉस्ट चल रहा था, वॉइस क्लियर नहीं आएगी इसलिए मैंने एग्जॉस्ट बंद करा है। तो जितना हो पाया, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था, 1 घंटे के अंदर जितना हो पाता उतना करना था। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने ड्यूटी जाना था, तो इसलिए जितना हो पाया, पूरा तो नहीं मैं दही छोल पाई। दही छोलने के लिए टाइम लगता है, तो इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी मैंने स्टोर कर रखी थी दही की, वही माखन छोलने के लिए। तो थोड़ा सा बचा हुआ है, वो मैं जब भी टाइम मिलेगा कल या फिर परसों तक, तो वो मैं छोल लूँगी मिक्सी में। और जितना मुझसे 1 घंटे में हो पाया वो मैंने छोल के, देन उसके बाद फिर मैंने उसे गर्म होने के लिए रख दिया, घी निकालने के लिए। और मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं, आर्या दोस्त सोई है, बट वही सेम कि सोएगी, कब तक सोएगी कोई पता नहीं है। 5 मिनट से ज़्यादा तो कभी भी नहीं सोते हैं। अगर मैं सो जाऊँ साथ में तब तो सोए रहेंगे। ये दोनों भाई बहन का सेम सिस्टम है। जैसे मैं बेड से उठी नहीं, सेम टाइम दोनों आंखें खोल के इधर उधर देखने लग पड़ेंगे कि मम्मा उठ गई है, और बस मेरे पीछे भागम भाग लगा देंगे। तो मुझे काम तक नहीं करने देते, बट करना पड़ता है। और आर्या, भगवान जी प्लीज़ सोई रहे, जब तक मेरा काम ख़त्म ना हो तब तक सोई रहे, क्योंकि बहुत बिखरा बिखरा पड़ा है बाहर। मैं ये सब
माखन छोल रही थी, तो उस टाइम पे मेरे दोनों बच्चों ने बाहर तबाही मचा रखी है। क्योंकि आपको पता है यार, जब जेंट्स को संभालने की बात आती है ना, बच्चे संभालते हैं जब जेंट्स, तब उनको क्या है कि उनको बस बच्चे चुप करवाने होते हैं, चाहे जैसे मर्जी। हाँ, बिखरा बिखरा तो मैं भी करने देती हूँ बच्चों को, बस काम करने दें, बट काम भी नहीं करने देते ये ना। और वो जो भी है, मतलब मेरे टाइम पे जब मैं काम कर रही होती हूँ अकेले अकेले सब संभाल रही होती, तो जो बच्चों को बिखेरने देती हूँ, जो भी सामान वगैरह, वो मैं बाद में बार बार इकट्ठा भी करती रहती हूँ। ऐसे नहीं है कि हाँ पड़ा है तो पड़ा ही रहने दो। अगर एक दिन में 100 बार, लाखों बार ये कचरा फैलाएंगे या फिर चीज़ें इधर से उधर अस्त व्यस्त कर देंगे, तब भी मैं उनको सिस्टम वाइज करने में लगी रहती हूँ। जब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा हाँ अब चुपचाप बैठ गया, उस चीज़ को छोड़ दिया उसने और किसी और चीज़ के साथ खेल रहा है, तो उसे नहीं खेलना उस चीज़ के साथ। बट वही एक उम्मीद होती है कि फटाफट से काम ख़त्म कर लेती हूँ, वो वाला काम फिर से वहाँ की जगह साफ़ कर देती हूँ, और वो जो सामान जो बिखरा पड़ा होता है वो मैं सामान सिस्टम वाइज लगा देती हूँ, और फिर से मेरे बच्चों को वो सामान सिस्टम वाइज अच्छा नहीं लगता है, फिर से वो बिखेर देते हैं। और अगर मैं उसको सिस्टम वाइज नहीं लगाऊंगी तब ये उसे यूज़ भी नहीं करेंगे, ऐसा वाला इनका। तो दोनों की इतना सेम टू सेम है ना, दोनों की सेम एक्टिविटी है। इसको अगर एक चीज़ चाहिए तो आर्या को भी सेम वही चीज़ चाहिए उसी टाइम पे, तो उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इनका रहता है भाई बहन का। अभी तो मेरा घी रेडी होने वाला है, और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आज पनीर भी निकाला था। वैसे तो निकालती रहती हूँ, बट आपके साथ फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ। और घर पे तो वैसे निकालती रहती हूँ, वहाँ पे तो नॉर्मल होता है निकालना, बट क्वार्टर में और अकेले सब करना, तो उसमें थोड़ा मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। मुझे इसलिए लगा क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो वही 100 में से 1-2, तो उनको क्या रहता है कि बहाना चाहिए होता है काम नहीं करने का। मैं ऐसे उनको टारगेट करना नहीं चाहती थी। वैसे स्पेशली बता दूं, मेरा ये जो YouTube फैमिली है उनमें से तो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, जो है वो अपने पर्सनली हैं। तो वही मतलब उनको ऐसा लगता है यार, मतलब जे फैक्टर रहता है ना लड़कियों में, तो वैसे वाले जे फैक्टर में वो ऐसे ही सोचते रहते हैं, सहानुभूति देती रहती हैं खुद को कि हाँ हम इसलिए काम नहीं कर पाती हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारा बच्चा तबाही मचाता है इधर से उधर। भाई तबाही, मिट्टू आप नीचे उतरोगे, दिखाती हूँ आप, देख लो 1.5 साल का बच्चा, क्या पता उसे कि हाँ ये तो वो तांडव करना स्टार्ट करने ना मेरा बच्चा। तो बच्चा मेरा भी रोता है, दोनों बच्चे रोते हैं। इवन लोगों के बच्चे सो भी जाते हैं जो ये बात करते हैं ना कि हाँ हमारे बच्चे काम नहीं करने देते हैं, हमें सांस तक नहीं लेने देते हैं। उनके बच्चे जो है ना यार फ्रेंड्स, उनके बच्चे तो यार तीनों टाइम सोए रहते हैं। मतलब जब उनको सुलाएंगे वो सो भी जाएंगे, उनको खेलने के लिए छोड़ेंगे वो खेल भी लेंगे। मेरे बच्चे खेलने के लिए छोड़ेंगे कभी नहीं खेलेंगे। जब मैं काम कर रही होंगी स्पेशली, इनको तो खेलना ही नहीं है उस टाइम पे। अगर मैं इनके पास बैठी हूँ तब खेलेंगे, और अगर काम कर रही हूँ उस टाइम पे तब इनको तब भी नहीं खेलना है। तो बच्चे हैं, कुछ बोल सकते हैं बच्चों को नहीं ना। तो अब यार एक बात बताऊँ स्पेशली उन पर्सन्स के लिए, यार फ्रेंड्स आप खुद ही बताओ यार, वो पर्सन क्या है, मतलब ये डिज़र्व करता है कि हाँ उनका बच्चा एबनॉर्मल हो? क्योंकि जो एबनॉर्मल बच्चा होता है ना, उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि हाँ हमारा बच्चा नॉर्मल बिहेव करे, नॉर्मल बच्चों की तरह खेले कूदे, तंग करे, इधर से उधर तबाही मचाए। तो अगर उनका बच्चा नॉर्मल है, इधर से उधर तबाही मचा रहा है, उनको दुखी कर रहा है जैसे हमारे बच्चे करते हैं, सभी का नॉर्मल बच्चे करते हैं, तो यार तुम शुक्र मनाओ ना भगवान का कि भाई तुम्हें सही सलामत बच्चा मिला है। उनसे पूछो, उनका दुख देखो यार, जिनका बच्चा सही सलामत नहीं है, उनके मन की पीड़ा समझो।
आपके नॉर्मल हो जाएंगे तब भी आपको प्रॉब्लम है कि हाँ हमारे नॉर्मल हुए, हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, हमें तबाही मचा रहे हैं, बस बहाना पकड़ लिया हो कि हमें काम नहीं करना है। सही नहीं है ये सब। और स्पेशली अगर आपको ये सब मतलब करना है ना, तो आप प्लीज़ करिए, अपने घर तक, अपने बच्चे तक और अपने तक सीमित रखिए, दूसरों को टारगेट मत करिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और स्पेशली मुझे तो बिल्कुल भी टारगेट मत करिए, क्योंकि यार फ्रेंड्स, मैं ये जो बात है ना, मैं किससे शेयर करूँ? मतलब एक रहता है ना कि हाँ मतलब किससे शेयर कर दी तो मन हल्का हो गया, कितनी बार शेयर करना? वो बंदे बार बार ही टारगेट करते रहते हैं कि हाँ प्रिया के 2 बच्चे हैं, दोनों काम करने देते हैं, बहुत इजीली काम कर लेती है, इसको तो तंग भी नहीं करते हैं। उनका इमेजिनेशन जो हाई लेवल का चलता है मेरे बच्चों को लेके। फिर प्रिया के बच्चे ये, प्रिया के बच्चे वो, प्रिया घूम रही है, ऐश कर रही है। मैं तो कहती हूँ भगवान जी सीरियसली दिल से उनके लिए ये दुआ करती हूँ, अगर उनको मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ भगवान जी रिक्वेस्ट करती हूँ, माइक्रो से भी मेरे लाइफ की जो चीज़ है उसको इधर से उधर करे बिना उनको सेम डिटो मेरी जैसी लाइफ प्रोवाइड करवा दीजिए। चाहे वो जो मर्जी है, सर से पैर तक उनको सेम टू सेम डिटो लाइफ प्रोवाइड करवा दो, फिर देखना कैसे उनकी ऐसी की तैसी हो जाती है यार। मतलब हम बोलते नहीं है उनकी तरह ढिंढोरा पीटते नहीं है कि भाई गाने गा गा के एक बंदे से बोल दिया, दूसरे से बोल दिया। चलो अब तो मैंने अपनी यूट्यूब अकाउंट बना लिया हुआ है, तो अपनी जो दिल की बात है ना वो अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर सकती हूँ, ये फैसिलिटी हो गई है। अदरवाइज़ मैं अपनी बात मन में रखे रखती थी। और ऐसे बंदों के लिए और ऐसे बंदों को मुंह पे जवाब देने से बेटर है कि अपना मन हल्का कर लिया यूट्यूब फैमिली के साथ ये सब बातें शेयर करके। पर यार सीरियसली बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा वो जो है ना मेरी लाइफ में पर्सनल लोग, बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए वो इंसान है। लेडीज़ ही हैं, उनका मैं नाम भी नहीं बता सकती, तो दूर पार की रिश्तेदारी में ही है। और क्या ही बताएं। तो मैं ये तो नहीं कह रही यार तुम छोड़ो, क्या वो उनके रिगार्डिंग बात, मतलब हाँ जो दिल हल्का करना था वो आपके साथ कर लिया, और क्या उनकी बातें रबड़ की तरह ऐसे खींचते जाना, अपने दिल को भी दुख पहुंचाना और अपनी फैमिली को भी। तो जितना मन हल्का हो सकता था उतना मैंने आपके साथ शेयर करा, और अच्छा लगा मुझे आपके साथ शेयर करना, क्योंकि यार एक रहता ना कि लड़की अपने मायके फ़ोन करके अपनी मम्मी के साथ दिल हल्का कर लेती है, मेरा वाला वैसा है ही नहीं। मेरी मम्मी बस बच्चों के साथ बात करते हैं, हाँ कैसी हो कैसी नहीं हो, बस दैट्स इट, इसके अलावा कोई बात बूत नहीं। और ससुराल में तो वैसा ही सिस्टम होता है, उनको तो वैसे ही नहीं समझना होता। मेरे ससुराल में वैसे ही बहू को बहू ही समझा जाता है। मैं ये भी नहीं कहती कि बेटी समझो, बट एटलीस्ट तुम बहू को इतना भी नौकर की तरह मत समझो, अपनी बेटियों की तरह ही समझो बस। और तो ज़्यादा उम्मीद नहीं करते हैं ससुराल वालों से। और तो बचा कौन, ये यूट्यूब फैमिली, तो इसलिए यूट्यूब फैमिली के साथ बात शेयर कर दी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, सीरियसली बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको दिखाती हूँ अब अपना घी, और जो निकाला हुआ घी अभी थोड़ा निकाला है, जैसे कि आपको पहले बताया था थोड़ा सा निकाला है, और पनीर भी निकाला हुआ है। बट पनीर की शेप देख के प्लीज़ हंसना मत आप सब, क्योंकि पनीर की शेप मैंने क्या करा है कि एक क्लीन हैंकी लिया था, उसके बीच में मैंने ऐसे ही हैंग कर दिया था, और पानी निचोड़ने के लिए, तो उसकी शेप वैसे ही बन जाती है। मुझे पता था कि शेप वैसी बन जाती है, और मैंने बनने दी, क्योंकि थोड़ी सी क्वांटिटी में था, तो मैंने सोचा कि क्या इसको सर्कुलर वाली शेप देनी है, तो जैसी भी बनती है ठीक है, मैं पनीर भुर्जी बना के खिला दूंगी बच्चों को। तो दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स ये रहा मेरा पनीर, और ये रहा घी,
ये देखो। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि देखा आपने जैसे मैंने घी बनाया हुआ है और पनीर, तो जैसे तैसे करके निकाल लिया है। कोशिश करती रहती हूँ, बिज़ी रहती हूँ, बट फिर भी अपनी जो नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना सारा घर का काम कंप्लीट करती हूँ। देन जो भी बच्चों का रहता है A to Z जो भी मतलब काम रहता है अपना, तो वो सब इसीलिए कंप्लीट हो पाता है क्योंकि मैं अपनी रात की नींदें त्याग देती हूँ काम कंप्लीट करने के चक्कर में। यहाँ तक कि यार मतलब आप भी हंसोगे कि मैं मतलब क्या ही पागल वाली हरकत कर रही हूँ। सोच सकते हो अगर मैं काम ख़त्म करना होता है ना मुझे, तो अगर मुझे टाइम नहीं भी मिल रहा है तो बच्चों को सुला के, बच्चे मेरे लेट सोते हैं कभी कभार, तो यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल पे चले जाते हैं सोने के बात को लेके। कभी सुबह के 4 बजे, कभी 4:30 बजे, हमें सिर्फ 1 घंटा सोना मिलता है। तो मैं तो जैसे तैसे करके एडजस्ट कर लेती हूँ। दिन को मुझे नींद नहीं आती है, जो नींदें थी वो शादी से पहले छोड़ के आ गई हूँ और दिन को मुझे नींद नहीं आती है। रात को मेरे को 2-3 घंटे नींद आती है और आदत बन गई है क्योंकि बच्चों को देखना रात भर, बच्चे सोते नहीं हैं, उनको दूध पिलाना, फिर ऐसे ऐसे करके तो वही मैं टाइम का यूज़ कर लेती हूँ। फिर जैसे लास्ट टाइम कपड़े धोने के लिए लगाए हुए थे मैंने वॉशिंग मशीन में, और ऐसा था कि लाइट चली गई। फिर उसके बाद जब लाइट आई तब बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करने लग पड़े, उन्होंने मुझे कपड़े वॉश नहीं करने दिए और ऐसे ऐसे करते टाइम निकलता गया। मेरे हस्बैंड भी घर पे थे और वो ज़्यादा तंग कर रहे थे बच्चे, तो मेरे हस्बैंड के पास भी नहीं टिक रहे थे, तो ये कहते यार बच्चे संभाल ले, मेरे से नहीं हो पा रहा। तो इसलिए बच्चों को संभालते संभालते सब कुछ डिनर वगैरह करने के बाद, किचन की सफाई करने के बाद, बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद, फिर उसके बाद मेरा वही बचा मतलब कपड़े वॉश करने के लिए जो मैंने मशीन में डाल रखे थे। और मेरे हस्बैंड कहते कि कल कर लेना, बट कल वही मुझे मालूम है ना कि मेरे बच्चे दिन को भी नहीं सोएंगे यार। आप मतलब सुलाने की जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जैसे ही आप काम के लिए उठोगे ना वहाँ से, तो सेम टाइम पे उठ जाएंगे, तो दिन को भी नहीं सोएंगे, दोपहर को भी नहीं सोएंगे। अगर दिन को जल्दी उठ रहे हैं तब भी नहीं सोएंगे, हम सो गए तब तो सो जाएंगे, वैसे नहीं सोएंगे, दोपहर को भी नहीं सोएंगे। और ऐसा पॉसिबल है नहीं कि अकेली रहती हूँ, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं कि मैं बच्चों के साथ दिन को मतलब इनको सुलाने के चक्कर में खुद भी सो जाऊँ। हाँ, बच्चों के साथ नाटक करती हूँ कि हाँ बच्चे सो जाएं, ऐसे झूठी ऐसे आंखें बंद कर लेती हूँ कि हाँ बच्चे सो गए तो मेरे को देख के भी सो जाएं। बट जैसे ही मैं उठूँगी ना, ये मेरे से ज़्यादा चालाक हैं, सेम टाइम पे उठ जाएंगे, तो दिन को भी नहीं सोएंगे, दोपहर को भी नहीं सोएंगे, शाम को भी नहीं सोएंगे, रात को अपना टाइम है इनका, कभी 12:30 बजे, कभी 1:30 बजे, इससे पहले इनको सोना ही नहीं है। तो कभी कभी तो 3 दिन के, कभी सॉरी रात के, हाँ, तो कभी कभी 4 बजे यार, तो नहीं हो पाता। तो मैंने इनको बोला यार मेरे को तो कपड़े वॉश करने ही हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि उम्मीद लगाना बेकार है यार, मेरे बच्चे नहीं सोते हैं, मुझे मालूम है मैं कैसे इनको संभालती हूँ, पूरा दिन अकेला कैसे काम हैंडल करती हूँ, तो नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं नहीं मतलब कपड़े छोड़ सकती। अगर ऐसे सर्फ में कपड़े रहने दूंगी सुबह तक तो वैसे ही स्मेल पड़ जाएगी, सर्फ का मतलब ऐसे स्मेल हो जाती है यार, सर्फ में कपड़े डाले हुए बिना वॉश करे हुए ऐसे रखे हुए हैं तो स्मेल पड़ जाती है, गंदी सी स्मेल आती है। तो फिर मेरे को वॉश करने ही करने हैं, तो दिन को तो नहीं लगने वाला टाइम। तो फिर मैं रात के 2 बजे फ्री हुई हूँ कपड़े धो के, और यार कुछ ये बात तो मतलब किसी से बताने वाली भी नहीं है कि हाँ मतलब 2 बजे, बट हाँ जो रियलिटी है ना वो एक्चुअल में किसी को पता नहीं है। तो रियलिटी यही है कि मेरे को
सोना भी नहीं मिलता है। दिन को तो वैसे ही नींदें उड़ी पड़ी है मेरी, दिन को वैसे ही सो नहीं पाती हूँ, रात को तो सोना मिलता ही नहीं है। वही जो काम बच गया उसे कंप्लीट कर लो, नहीं तो सुबह हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे और जिस दिन नाइट ड्यूटी होती है उस दिन तो वही बच्चा संभालते रहो, और जिस दिन हस्बैंड नाइट को घर पे हैं तो काम ख़त्म कर लो अपना, क्योंकि बच्चे नहीं काम करने देंगे। बस मैं ये करते रहेंगे, ये तो मेरे चौथो बेबी है, या बेटू करो, कैसे करते हो आप? ओ मेरा बच्चा, अच्छा मम्मा किचू कर दो, मामा किचू कर दो, नहीं करनी? अच्छा YouTube फैमिली को फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस करो। अरे वाह मेरा बच्चा। अच्छा नज़र उतारो, मेरी फैमिली की नज़र उतारो, नज़र उतार दे मेरा बच्चा। कैसे उतारते हैं नज़र? ओ बाय बाय, अच्छा बाय बाय करनी है, मेरा बेटू है। अच्छा फ्रेंड्स ठीक है, तो अच्छा लगा आप सबके साथ मेरे को अपनी मन की बात शेयर करना, और लगे रहो जिनको जो लगे हुए हैं कि हाँ प्रिया की लाइफ तो बहुत ऐश करने वाली है, तो रिक्वेस्ट है भगवान से, भगवान जी आप क्या प्रे करती हो कि उनकी लाइफ भी ऐसे 4 चांद भर देना, जैसे ही 4 चांद मेरी लाइफ में भर रखे हैं वो तो मुझे ही पता है, तो उनकी लाइफ में भी भर देना, क्योंकि उनको पसंद है, उनकी विश पूरी होनी चाहिए। और अभी इसको इधर उधर भागना है, कह रहा है मेरे को इधर लेके चलो उधर लेके चलो, तो अभी के लिए चलो टाटा बाय बाय। तो इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय फैमिली।